नमः संस्कृताय। नमस्कार छात्रों, आज हम संस्कृत व्याकरण में कुछ और शब्दों की सिद्धि देखेंगे। तिगंत प्रत्यादि से निष्पन्न शब्दों की सिद्धि हम जान रहे हैं। इसी क्रम में आज कुछ और शब्दों को जानते हैं। मैं डॉक्टर रवि, सहायकाचार्य, ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से। आइए सबसे पूर्व हम जानते हैं गोपायति किस प्रकार निर्मित होता है। तो जो गोपायति है इसमें कौन सी धातु होती है? इसमें धातु होती है गुप। गुपु गुपु किस अर्थ में होती है? रक्षणे अर्थ में। तो इतस्मात् धातो भूवादि धातवः अनेन धातु संज्ञायाम धातो इत्याधिकारे वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट प्रत्यादेश है। तो गुप जमा लट हमें प्राप्त होगा। गुप जमा लट ये स्थिति हमें प्राप्त हुई। इसके उपरांत अनुबंध लोपः से लोप हो गया। लस्य इत्याधिकारे जो अनुबंध लोप है वो इस टकार का हलंत्यम सूत्र लग के जो अंतिम हलंत्यम से इत संज्ञा होकर इसका तस्य लोप से लोप हो जाएगा। लस्य इत्याधिकारे तिप्तझी इत्यनेन ले स्थाने तिपि आदेशे। तिप का आदेश क्यों करेगा? क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन है। तो गुप जमा तिप स्थिति हमें प्राप्त हुई। तिंसित इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञायाम। तो ये सूत्र सार्वधातुक संज्ञा कर देगा। गुप जमा तिप स्थिति हमें प्राप्त हुई। कर्तृशप इत्यनेन सप प्रत्यादेश है। तो गुप जमा शप जमा तिप स्थिति प्राप्त हुई। आगे सूत्र है गुपु धूप विक्षिपणि पणिभ्य आय इत्यनेन आय प्रत्यय आदेश है। तो इसने आय प्रत्यय का आदेश कर दिया। तो आय प्रत्यय का आदेश होने पर ये गोपाय जमा शप जमा तिप स्थिति हमें प्राप्त हुई। जो ये ओकार है इसको वृद्धि हो गई और गो बन गया। पै हलंत था, इसमें आ मिल गया तो पा बन गया। और ये इसमें आया ही था तो ये हमें प्राप्त हो गया। इसके उपरांत अनुबंध लोपः हुआ इति सूत्रेण लोपः। तो गोपाय जो ये शब्द था इसमें ऐशेष रह गया और तिप में जो पकार था इसकी भी हलंत्यम से संज्ञा करके तस्य लोप से लोप हो गया। तो गोपाय जमा ए जमा ती ये स्थिति हमें यहाँ प्राप्त हुई। आगे है अतो गुणे इति सूत्रेण पररूपत्वम। इस सूत्र से पररूप हो गया। तो जब इसके वर्ण संयोजन करेंगे तो गोपायति हमें प्राप्त हो गया। पररूप होकर ये गोपायति सिद्ध हुआ। आगे देखेंगे गोपांचकार किस प्रकार निर्मित होता है। तो गोपांचकार कौन सी धातु से निर्मित है? गुप धातु से। गुपु गुपु किस अर्थ में है? रक्षणे अर्थ में। तो इतस्मात् धातु भूवादि धातु अनेन धातु संज्ञायाम धातो इत्याधिकारे प्रोक्षे लिट। तो लिट प्रत्यय लगा, लिट प्रत्यय आ गया तो गुप जमा लिट स्थिति हमें प्राप्त हुई। हलंत्यम से इसकी इत संज्ञा तस्य लोप से लोप। तो अनुबंध लोप है, लोप हो गया तो गुप जमा लय हमें प्राप्त हुई। लस्य इत्याधिकारे तिप्तझी इत्यनेन लय स्थाने तिपि आदेशे। प्रथम पुरुष एक वचन होने के कारण गुप जमा तिप स्थिति हमें प्राप्त हुई। इसके उपरांत परस्मयी पदानाम नल तुस तुस थल थुस नलवमः इत्यनेन नल आदेश। इस सूत्र से नल आदेश हो गया तो गुप जमा नल हमें स्थिति प्राप्त हुई। आगे सूत्र है गुपु धूप विक्षिपणि पनिभ्य आय इत्यनेन आय प्रत्यादेश। तो गोपाय जमा नल स्थिति हमें प्राप्त हुई। कास्यने काकाच आम वक्तव्यम इति वार्तिक आम प्रत्यय गोपाय जमा आम जमा नल स्थिति हमें प्राप्त हुई। इसके उपरांत अनुबंध लोप है इति सूत्रेण लोपः। गोपायाम जमा ए प्राप्त हुआ हमें। इसको देखिए जो गुप है इसको
वृद्धि हो गुण हो जाता है तो ऊ को ओ आदेश हो गया, तो गोपाई इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। आगे ये दीर्घ है तो अगली स्लाइड पे भी हम इसी को देखेंगे, गोपांचकार है किस प्रकार इसका शेष भाग निर्मित होता है। तो इसके उपरांत जो सूत्र लगता है वो लगता है क्रिंचानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रेण क्री धातु कृंग अनुप्रयोग है। तो ये अनुप्रयोग के अर्थ में यहाँ पर क्री धातु का आदेश कर देता है, तो गोपायाम जमा क्री जमा ए स्थिति हमें प्राप्त होती है। लिटि धातोर रन्नभ्यासस्य इत्यनेन लिटि प्रत्यय द्वित्वम, तो ये लिटि धातु के परे रहते द्वित्व कर देता है। गोपायाम जमा क्री जमा ए स्थिति हमें प्राप्त हुई। हलादि शेष है इत्यनेन आदि हल शेष है, तो गोपायाम जो क्री धातु है इसमें क्या मिला हुआ है, कै में कै जमा री मिला हुआ है। तो ये हलादि शेष है क्या कहता है, जो आदि हल है, हल मतलब जो व्यंजन है, व्यंजन क्या है इसमें कै है, तो इस ये क्या है, री क्या है, स्वर है, अच है, तो इसका ये लोप कर देगा और हमारे पास ये हलंत वाला कै शेष रह जाएगा। तो गोपायाम कै जमा क्री जमा ए कुहोश्चु इत्यनेन कै स्थाने च आदेश है। कुहोश्चु क्या करेगा, कै के स्थान पर च आदेश कर देगा, तो गोपायाम च जमा क्री जमा ए हमें प्राप्त हुआ। अचो निच्यति इति सूत्रेण क्री ऋकार रे वृद्धि, तो ये जो क्री में री है इसको वृद्धि कर देगा, तो गोपायाम च कै जमा आ जमा ए हमें प्राप्त होगा। रप्र इत्यनेन रप्रत्वम, इससे रप्रत्व हो गया, तो गोपायाम जमा चकार हमें प्राप्त हुआ, इस आकार को रे हो गया। इसके उपरांत मौनुस्वारे इत्यनेन मकारस्य अनुस्वारे, इसने मकार जो है ये इसको अनुस्वार कर दिया, और पर सवर्ण है, पर सवर्ण होने ये अंत में च होने के कारण यहाँ पे ज्ञ हो गया, तो जब इसका वर्ण संयोजन करेंगे तो गोपांचकार इति सिद्धम हमें प्राप्त होगा। अगला देख लेते हैं, अगला शब्द है कामयति, किस प्रकार निष्पन्न होगा ये हम जानेंगे। जो कामयति है इसमें कौन सी धातु है, तो इसमें है कम धातु। कौन सी धातु है, कम, तो कम इत्तस्मात् धातो भूवादि धातवः अनेन धातु संज्ञायाम धातो इत्याधिकारे वर्तमाने लट इति सूत्रेण लट प्रत्यय, तो कम जमा लट हमें स्थिति प्राप्त हुई। अनुबंध लोप से लोप हो गया, इसका हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप, लस्य इति अधिकारे को स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। ता आताम झय, इससे क्या होगा, इत्यनेन ले स्थाने तय आदेश है, क्षमा करें ये टिप गलती से लिखा गया, तय आदेश है, तो कम जमा तय हमें स्थिति प्राप्त हुई। कर्तृशप इत्यनेन सप आदेश है, तो कम शप जमा तय हमें प्राप्त हुआ, अनुबंध लोप है से लोप कर दिया, तो कम जमा ए जमा तय प्राप्त हुआ। कर्मेरंग इत्यनेन इति सूत्रेण निंग प्रत्यय आदेश, तो निंग प्रत्यय आदेश कर दिया और उसके उपरांत वृद्धि हो गई, तो कम निंग ए जमा तय प्राप्त हुआ था। इसमें इसका हलंत्यम इत्यादि से तस्य लोप से लोप हो जाएगा, ई शेष रहेगा, तो ये क्या बनेगा, कमी बनेगा, और इस इकार को वृद्धि प्राप्त हो गई तो ए बनेगा, तो क्या बनेगा, कमे, कमे बना। सार्वधातुकार धातु कियो इकार से गुण एकार है, तो देखिए एकार कर दिया इसने, तो
ये काम में हमें प्राप्त हो गया। इसके उपरांत एचो यवायव है इति सूत्रेण गुण आय आदेश है। तो ये क्या करता है, ए को आय आदेश कर देता है। तो काम जमा अय जमा ए जमा तय हमें प्राप्त हुआ। टित आत्मनेपदम, तो एकत्वादेश, इससे एकत्व आदेश हो जाएगा। तकार पे एक ही मात्रा आ जाएगी एकत्व आदेश होने से। जब वर्ण संयोजन करेंगे तो कामयति इति सिद्धम हमें प्राप्त होगा। इसके उपरांत देखते हैं भूषयति किस प्रकार निष्पन्न होगा। तो भूषयति में धातु है भूष। इतस्मात् धातो भू आदि धातुवः अनेन धातु संज्ञायाम धातो इत्याधिकारे वर्तमाने लट से यहाँ पर लट प्रत्यय आदेश होगा। तो भूष जमा लिट हमें स्थिति प्राप्त होगी। अनुबंध लोप है, ये के सूत्र क्या करेगा, लोप कर देगा। किसमें, जो लिट धातु लट जो धातु हमें ये प्रत्यय प्राप्त हुआ है, इसमें जो ट है इसका हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और तस्य लोप से ये लोप कर देगा। लस्य इत्याधिकारे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। भूष जमा लय हमें प्राप्त होगा। तिप्तस जी सिप्तस्थ है मिपवस में इत्यनेन लय स्थाने तिपी आदेश है। तिप का आदेश क्यों करेगा, क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन होने के कारण यहाँ तिप का आदेश हुआ। तो भूष जमा तिप हमें स्थिति प्राप्त होगी। इसके उपरांत तिंक्षित इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञा, तो भूष जमा तिप हमें स्थिति प्राप्त होगी। चुरादि इत्यनेन निच प्रत्यय, तो इससे निच प्रत्यय आदेश हो जाएगा। भूष जमा निच जमा तिप हमें स्थिति प्राप्त हुई। अनुबंध लोप है से लोप हुआ। जो तिप में प है उसकी हलंत्यम सहित संज्ञा होकर तस्य लोप से लोप हो गया। तो भूष जमा निच जमा ति हमें प्राप्त हुई स्थिति। सार्वधातुक आर्धातुक्यो इति सूत्रेण सार्वधातुक संज्ञायाम, और गुण हुआ। गुण होने के से भूषी जमा ए जमा ति हमें स्थिति प्राप्त हुई। एचो यवायाव है इत्यनेन अय आदेश है। तो इस सूत्र से जो ये इकार और ए आ रहा था इसके उपरांत इसको ये भूषे बना, भूषे बना। तो ये जो एकार है इसको एचो यवायावे ने अय आदेश कर दिया, अय आदेश हो गया। तो भूष जमा अय जमा ए जमा ति स्थिति हमें प्राप्त हुई। जब वर्ण संयोजन हम करेंगे तो इस शकार में ये ए मिल जाएगा और इस यकार में ये ए मिल जाएगा, और ति तो पूर्ण है ही। जब वर्ण संयोजन हम करेंगे तो भूष्यति इति सिद्धम हमें प्राप्त होगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।